कैसा है देवभूमि में बसा वो दिव्य धाम दयानंद आश्रम। जहां विराट ने बिताए परिवार के साथ शांति के पल। पीएम मोदी के गुरु से है इस आश्रम का खास नाता। प्रधानमंत्री रहते हुए पीएम मोदी भी आ चुके हैं इस आश्रम। कहते हैं धर्म और अध्यात्म की दुनिया में जो सुख और शांति मिलती है, वो सुख और शांति आप अरबों रुपए की कमाई करके भी हासिल नहीं कर सकते। तभी तो एप्पल कंपनी के संस्थापक अमेरिका के स्टीव जॉब्स भी अरबों खरबों की संपत्ति होने के बावजूद सुख और शांति की तलाश में हजारों किलोमीटर दूर हिंदुस्तान की देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में कदम रखते हैं और बाबा नीम करौली के कदमों में शीश नवाते हैं। ऐसे कई नाम हैं जो कुछ पल के लिए शोहरत की दुनिया को छोड़कर आध्यात्म की शरण में नतमस्तक नजर आते हैं। ऐसा ही एक नाम है विराट कोहली का, जिन्हें क्रिकेट का बेताज बादशाह कहा जाता है। बेशुमार धन दौलत और नाम है, लेकिन इसके बावजूद मुश्किल वक्त में विराट कोहली भी शांति की तलाश के लिए आश्रम में ही नतमस्तक नजर आए। और जिस आश्रम में उन्होंने परिवार के साथ कुछ पल बिताए, आज हम आपको उसी आश्रम की खासियत और उसकी दिव्य झलक दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। क्रिकेट की रन मशीन कहे जाने वाले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भी वो दौर देखा जब उनके बल्ले ने रन उगलना बंद कर दिया था, जिसके बाद विराट कोहली को वृंदावन में अपने गुरु के दर्शन करते हुए देखा गया। जिसके बाद माना गया कि विराट ने श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में गेंदबाजों को नचा कर रख दिया था। जिसके बाद एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले विराट कोहली 31 जनवरी को ऋषिकेश के एक आश्रम में नजर आए। ये वही आश्रम है जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु स्वामी दयानंद गिरी सरस्वती रहा करते थे। साल 2015 में जिनका निधन हो गया था, मगर इसके बावजूद इस आश्रम में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि इस आश्रम में आकर जो शांति और अध्यात्म की अनुभूति होती है वो शायद कहीं और नहीं मिलेगी। यही वजह है कि विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और मां सरोज कोहली के साथ इस आश्रम में आए और साधुओं की सेवा भी की। ये वेदांत का गुरुकुल है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जो अभी रहे हैं वो बहुत प्रसिद्ध वेदांत आचार्य है, दुनिया में प्रसिद्ध है। वो स्वामी जी यहाँ 1965 में यहाँ रहा है, जब कुछ सुविधा नहीं था। यहाँ रहे थे वो जी, तपस्या किए और वेदांत का अध्ययन किए और मंदिर का स्थापना किया और मंदिर में निरंतर पूजा चलता है, वेद पाठ चलता है। स्वामी जी का वो तपस्या का वो प्रभाव भी इधर है। इसलिए जो लोग यहाँ आते हैं वो यहाँ शांति महसूस करते हैं। वो उसके अलावा यहाँ निरंतर वेदांत का अध्ययन चल रहा है, इसलिए वेदांत का अध्ययन में वो भाग ले सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। इसलिए यहाँ एक वातावरण ऐसा है, सबको आकर्षित करता है। हमारा एक ही संदेश है, सब लोग एक ऐसा एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति में जोड़ना चाहिए, तब भी जीवन में शांति पा सकता है। सबको आवश्यक है, किसी न किसी के लिए नहीं है जी, सबके लिए आवश्यक है। शांति पाना है तो, शांति को अनुभव करना है तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति से जोड़ना है। इसलिए सबके लिए मैसेज है
आध्यात्मिक प्रवृत्ति से जोड़ना है। विराट कोहली को इस आश्रम के बारे में कुछ लोगों से पता चला था, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ दयानंद आश्रम पहुंचे। इस आश्रम के बारे में यहाँ के जनरल मैनेजर गुणानंद रयाल ने बताया कि इसका एक अपना महत्व है। यहाँ 1960-65 से शंकर पद्धति की वेदांत शिक्षा भी दी जा रही है। यूं तो दयानंद आश्रम का नाम हमेशा से प्रसिद्ध रहा है, लेकिन हाल के समय में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा यहाँ पर आए तो इसकी चर्चा और ज़्यादा हो रही है। इसी से जो संबंधित बात करेंगे रयाल जी से। रयाल जी, अमूमन तौर पर तो आना जाना होता ही रहता है प्रसिद्ध लोगों का यहाँ पर, जो ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, लेकिन इस विज़िट के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे, क्योंकि एकदम से जो है सारे के सारे कैमरे दयानंद आश्रम की तरफ, ऐसा लगा फोकस उधर चला गया। विराट आए हुए हैं, अनुष्का आई हुई हैं, और हाल के समय में हमने देखा भी है कि दोनों का आध्यात्म की तरफ जिस तरीके से रुख रहा है वो बहुत कुछ सिखाता है पीढ़ियों को। ये बेसिकली उनकी एक पारिवारिक यात्रा थी और आप दोनों लोग उत्तराखंड के भ्रमण पे थे जी। कुछ रिलायबल सोर्सेज से जो उनको पता लगा आश्रम के बारे में जी, और उनको इस बारे में इच्छा हुई कि हमें आश्रम में जाके दर्शन करने चाहिए। पूज्य महाराज स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज की ये तपस्थली रही है जी। स्वामी जी 1960-62 के आसपास यहाँ ऋषिकेश में आए और इस स्थान पे स्वामी जी ने अपना शिक्षा ग्रहण करी, वेदांत की शिक्षा, और उसके बाद यहाँ पे स्वामी जी ने वेदांत की शिक्षण के कार्यक्रम प्रारंभ किए। तो एक इस स्थान का एक अपना महत्व ये है कि यहाँ पे जो शंकर पद्धति की जो शिक्षा है, वेदांत की शिक्षा है, वो अनवरत रूप से 1960-65 से चली आ रही है। और सब विद्वान संत जो पूज्य महाराज जी से दीक्षित संत हैं, शिक्षित संत हैं, वो यहाँ पे वेदांत का अध्ययन करवाते हैं। हम लोग वेदांत में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कोर्सेज करते हैं। तो जैसे आपने जिक्र किया कि आश्रम के और अनेक महान विभूतियाँ रुख करती हैं, तो ये बेसिकली उन लोगों को आकर्षण, यहाँ पे जो आश्रम का वातावरण है, यहाँ पे आने के बाद जो उनको शांति की अनुभूति होती है, और जैसे हमारे स्वामी जी चेयरमैन जी ने भी आपको कुछ समय पहले बताया होगा कि जी, उनका मुख्य आकर्षण है ज्ञान और शांति, जिनका दोनों का संगम एक साथ होता है। तो ये एक अलग अलौकिक अनुभूति का वो लोग अनुभव करते हैं और उस उद्देश्य से लोग यहाँ पे आते हैं। और हमारी भी आश्रम की एक प्रयास हमेशा इस तरह से होता है कि आश्रम का जो वातावरण है, जिस उद्देश्य से के लिए स्वामी जी ने, पूज्य महाराज जी ने आश्रम की स्थापना करी, वो उद्देश्य बना रहे और हम उसी एक ट्रैक पे चलें कि जो शंकर पद्धति की अद्वैत वेदांत की शिक्षा दीक्षा है उसके अनुसार हम काम करते हैं, और उसी के लिए लोग, मुझे लगता है कि यहाँ पे आते हैं। विराट कोहली के आश्रम दौरे के बारे में जानकारी दे रहे जीएम गुणानंद रयाल ने बताया कि जो भी आश्रम पद्धति पर विश्वास रखते हैं वो इस आश्रम में आकर आश्रम पद्धति की अनुभूति करते हैं, इसलिए दिग्गज से दिग्गज हस्तियां दयानंद आश्रम में आती रहती हैं। रयाल जी, उनका रहन सहन मैंने जो जान पाया, मैं आपसे कुछ ऐसा नहीं पूछूंगा जो उनकी प्राइवेसी के लिए या आश्रम के लिहाज से बताना सही नहीं हो। मैं वही चीज़ें पूछ रहा हूँ जो बाहर आई हैं, पब्लिक डोमेन में है, कि भाई विराट कोहली हो चाहे अनुष्का हो, उन्होंने बहुत सात्विक जीवन यहाँ पर जिया, भोजन से रहकर, रहन सहन से लेकर ध्यान भी किया। इन सारी चीज़ों के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? आश्रम में आने वाले सभी आगंतुक जी, सभी भक्तजन जी, जो भी आश्रम में आते हैं वो आश्रम के आगंतुक हैं, हमारे भक्तजन हैं, आश्रम के बिलीवर है, दोज हु बिलीव इन द आश्रम एंड इट्स एक्टिविटीज। तो वो सब यहाँ पे आश्रम की पद्धति अपने आप में एक बहुत, आप कह सकते हैं कि एक सामान्य दिनचर्या होती है जी। और आश्रम की जो अपनी एक दिनचर्या होती है, एक फिक्स रूटीन होता है। सुबह आप 5 बजे से हमारे मंदिर में पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। भगवान शंकर का शिवलिंग है और उनकी हम लोग अभिषेक वगैरह करते हैं। पूज्य महाराज जी के समाधि स्थल है, समाधि से स्वामी जी की आराधना होती है। उसके पश्चात योग, ध्यान और मेडिटेशन वगैरह जो लोग उसमें इच्छुक होते हैं उसमें करते हैं। उसके बाद हमारा जैसे आश्रम के रूटीन में नाश्ता का समय होता है, उसके बाद वेदांत की क्लासेस होती हैं, फिर दूसरी क्लास होती है, फिर मध्याह्न में अपराह्न का भोजन होता है, चाय का समय 3 बजे होता है, फिर शाम की पहली क्लास होती है 3:30, 4:34 to 5। उसके बाद फिर से इवनिंग में जो मंदिर के कार्यक्रम होती है, गंगा आरती वगैरह होती है, वो सब होते हैं और वो रेगुलर 365 दिन का कार्यक्रम होता है। तो जितने भी आगंतुक होते हैं
उनका उद्देश्य आश्रम में आने का यही होता है कि जो आश्रम की रूटीन दिनचर्या है उसमें वो प्रतिभाग करें, दे पार्टिसिपेट्स। आपने जैसे यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग अन्न क्षेत्र के लिए जो साधु आराधना बोलते हैं, भोजन भंडारा, साधु भंडारा, सो लगभग जितने भी आगंतुक आश्रम में होते हैं वो उसमें भी प्रतिभाग करते हैं। और जैसे आपने कहा जो ये बड़ी विभूषित महान हस्तियाँ आती हैं, जो लोग अपने क्षेत्र में पारंगत हैं, और वो लोग जब इस तरह के वातावरण में आते हैं तो ये उनको एक मतलब उनके हृदय को स्पर्श करता है कि आश्रम पद्धति में ये सब अभी भी होता है। जिस तरह से हम बाहर मेटेरियलिस्टिक लाइफ में देखते हैं, दौड़ भाग और ये सब है, यहाँ पे उनको एक सुकून मिलता है। यही हमारा मानना है कि लोग आश्रम का रुख करते हैं। आपको बता दें, स्वामी दयानंद गिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी गुरु हैं। साल 2015 के सितंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे, जिसके बाद ये आश्रम और भी ज्यादा मशहूर हो गया। अब तक कई दिग्गज हस्तियां यहाँ शिरकत कर चुकी हैं। विराट और अनुष्का भी उनमें से एक हैं, जिन्होंने यहाँ पहुंचकर ब्रह्मलीन दयानंद सरस्वती की समाधि के भी दर्शन किए और गंगा घाट पर संत पंडितों के साथ गंगा आरती में भी शामिल हुए। इससे पहले विराट कोहली ने नैनीताल जाकर नीम करौली बाबा का दर्शन किया। बहरहाल विराट कोहली भी जिस तरह से मन की शांति के लिए आध्यात्म की ओर रुख कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आपको छोड़ जाते हैं ऋषिकेश में स्थित दयानंद आश्रम की इन अलौकिक तस्वीरों के साथ।